हमारे पास अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक व्हील है, ठीक है, वो रेवोल्यूशन 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस ले रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक व्हील है, इसका रेडियस है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया और 1 मिनट में वो 360 रेवोल्यूशंस ले रहा है। ठीक है, 1 मिनट में वो 360 रेवोल्यूशंस ले रहा है। ठीक है, तो हमने निकालना है कि 1 सेकंड में वो कितने रेडियंस लेता है। ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, कितने रेडियंस के बाद वो 1 सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मीन्स वो 1 सेकंड में कितने रेडियंस ले रहा है। ठीक है, तो एज वी नो दैट 1 रेवोल्यूशन, ये बात हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ी थी, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन की इक्वल है। रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और वहीं सेम पोजीशन पे आ जा रहा है, तो ये क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और आर जो है अगर 1 यूनिट है तो इसका जो ये 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन के इक्वल। तो 1 मिनट, जो 1 मिनट है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 360 रेवोल्यूशंस की इक्वल। ठीक है, 1 मिनट जो है 360 रेवोल्यूशंस की इक्वल है, क्योंकि ये हमें गिवन है इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो 360 रेवोल्यूशंस ले रहा है। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स में वो कितने रेवोल्यूशंस लेगा, 360 रेवोल्यूशंस लेगा। ठीक है, 60 सेकेंड्स में वो 360 रेवोल्यूशंस लेगा। ठीक है, अब 1 सेकेंड में वो कितने रेवोल्यूशंस लेगा, 360 अपॉन 60 रेवोल्यूशंस। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, 1 सेकेंड में वो ले रहा है 6 रेवोल्यूशंस। ठीक है, 1 सेकेंड में, लेकिन अब हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन के इक्वल है। ठीक है, तो 6 रेवोल्यूशंस किसके इक्वल हो जाएंगी, 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन इंटू 6। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 पाई रेडियन। अब 6 2 जा 12 पाई रेडियन, और यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने डिग्री निकालना है, डिग्री मेजर निकालना है सर्कल का, जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर और उसका जो लेंथ ऑफ आर्क है वो है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर और एक आर्क है 22 सेंटीमीटर्स की। ये मान लेते हैं हम एक आर्क है 22 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो लेट एल बी द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर बी द रेडियस। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, तो जो थीटा था वो उसकी यूनिट क्या होती थी, रेडियन। थीटा हमेशा रेडियन में होता था। ठीक है, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। तो यहाँ पे भी हमने थीटा जो निकालना है वो रेडियन में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा इज इक्वल्स टू 22, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 22 और रेडियस कितना है 100 रेडियन। तो थीटा इज इक्वल्स टू 11 और 50, 11 अपॉन 50 रेडियन। ठीक है, अब ये तो है रेडियन में। अब हमें क्या पूछा है, डिग्री मेजर, यानी कि हमने डिग्री में निकालना है इसको। ठीक है, तो एज वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 50 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, पाई डिग्री। अब हमें ये भी गिवन है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा इसमें 11 अपॉन 50 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7 डिग्री। जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। 11 1 से 11, 11 2 जो 22, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 18 इंटू 7
इज इक्वल्स टू, सॉरी ये भी कट जाएगा, 2 9 जा 18, तो 9 7 जा 63/5 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, वही मेथड लेंगे, डिग्री को हम फ्रैक्शंस में नहीं रखते हैं, तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे। 63 5, ये रफ वर्क होगा सारा, 5 1 जा 5 1 और 3, 5 2 जा 10, 3 बच गया हमारे पास, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 12 होल 3/5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 होल 3/5 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। अब 3/5 डिग्री को हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट में, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो this implies 3/5 degree is equals to 3/5 into 60 minutes। ठीक है, 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10, तो 12 3 जा 36 मिनट आ गया इसका आंसर। तो थीटा कितना आ गया, 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 डिग्री 36 मिनट। ये आ गया आपकी थीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोड इज 20 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड। ठीक है, हमें एक सर्कल दिया, उसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और उसकी कोड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर और उसका हमने निकालना है माइनर आर्क निकालनी है उसकी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक डायमीटर, ये एक सर्कल है विद डायमीटर अगर 40 है तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, विद रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। ठीक है, मान लेते हैं ये एक कोड है विद 20 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, ये भी रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें गिवन है सब कुछ, तो हमें निकालनी है माइनर आर्क कोड की। तो माइनर आर्क कौन सी है, ये वाली आर्क है, यानी कि हमने इस वाली पार्ट का लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये क्या है, माइनर आर्क। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इससे हम निकाल सकते हैं, अगर हमें थीटा की वैल्यू पता लग जाए, तो ये जो थीटा है, अगर हमें थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब आप ये नोटिस किया आपने एक बात, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो सब सेम है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो थीटा है वो किसके इक्वल है, 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब एक प्रॉब्लम और होगी, जो थीटा की वैल्यू वो हमें रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे रहने देंगे, फिर हम इसकी वैल्यू जो है, ये थीटा की वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल्स टू, हमारे पास लेंथ कितनी है वही हमने फाइंड आउट करनी है, और आर कितना है 20, तो L अपॉन आर। ठीक है, इसकी आर की वैल्यू हम डाल देंगे, 60 इंटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल्स टू L अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, अब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे और इनको हम ऐसे कर लेंगे, तो L लेंथ इज इक्वल्स टू 20 इंटू 60 इंटू पाई अपॉन 180। 180 की इक्वल है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 9 जा 18, कितना आएगा यहाँ पे 10। ठीक है, उसके बाद 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो आंसर आ गया 20 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, 20 पाई अपॉन 3 रेडियन। अब हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे और इसकी जो आंसर आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी इसकी 20 अपॉन 3 पाई रेडियन, 20 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है,
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, हमने इसकी रेशियो निकालनी है रेडियाई की। हमें दो सर्कल्स दिए हुए हैं, एक सर्कल है, इसको हमने C1 मान लिया, ये सेकंड सर्कल है, इसको हमने मान लिया C2। ठीक है, एक का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ये मान लीजिए एक एंगल है 60 डिग्री, और दूसरा हमने मान लिया वो हमें गिवन है 75 डिग्री का। ठीक है, तो इसका रेडियस जो है, इसकी जो ये लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क इज सेम, हमें सेम गिवन है, तो ये L है, तो ये भी L है। इसका रेडियस हम R1 मान लेंगे, इसका रेडियस R2 मान लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि हमने निकालनी है रेशियो ऑफ रेडियाई, इसकी रेडियस की और इसकी रेडियस की रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। हमें पता है थीटा इज इक्वल्स टू L/R। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा मान लिए θ1, यहाँ पे मान लिए θ2, तो θ1 इज इक्वल्स टू L/R1। ठीक है, θ1 कितना है 60 डिग्री, वही बात आ गई 60 डिग्री। सबसे पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। 60 डिग्री कैसे आ जाएगा, 60 इंटू π/180 रेडियन के इक्वल। ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे, और ये किसके इक्वल है, L/R1 के। अब बात करते हैं θ2 की। θ2 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, तो 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 इंटू π/180 रेडियन। ठीक है, 180 रेडियन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, L/R2। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनी। एक इक्वेशन क्या बनी, 60 इंटू π/180 रेडियन इज इक्वल्स टू L/R1, ये इक्वेशन 1 बनी। और इक्वेशन 2 क्या बनी, 75 इंटू π/180 रेडियन इज इक्वल्स टू L/R2, ये इक्वेशन 2 बनी। ठीक है, हम ये करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशंस को। ठीक है, डिवाइडिंग 1 and 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 60 इंटू π/180 होल अपॉन 75 इंटू π/180 किसके इक्वल है, ये L/R1 होल L/R2। अब ये π/180 और ये π/180 कैंसिल आउट हो गया, ये L और ये L कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 60/75 इज इक्वल्स टू R1/R2। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट होते हैं उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो 5 1 जा 5 और 1 यहाँ पे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, 5 5 जा 25, तो फिर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कितना आ गया, 4/5 इज इक्वल्स टू R1/R2। तो रेशो क्या बन गई, R1 इज टू R2 इज इक्वल्स टू 4:5। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्ड एन आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, हमें आर्क की लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है। ठीक है, पेंडुलम कैसे घूमता है, जैसे ये पेंडुलम है तो ये घूमेगा, जैसे ये है तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे पेंडुलम यहाँ से है तो ऐसे बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमें गिवन है कि लेंथ जो है आर्क की लेंथ, ठीक है, वो कितनी है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, इसकी जो पेंडुलम की लेंथ है वो है 75 सेंटीमीटर और जो आर्क की लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ है और 10 सेंटीमीटर जो है वो है आर्क की लेंथ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल्स टू L/R।
एल कितना है हमारे पास 10/75, जो कैंसिल आउट हो जाएगा उसको कर देंगे। 5 2 × 10, 5 1 × 5, 5 5 × 25, तो आंसर आ गया 2/15 रेडियन। ठीक है, अब हमारे पास बी पार्ट है 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर के लिए। तो ये पेंडुलम है, ठीक है, स्विंग कर रहा है। ये हमें पता है 75 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमें थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा इज इक्वल्स टू L/R, और L कितना है हमारे पास 15/75। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 7/25 रेडियन। ठीक है, सॉरी 7/25 नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 5 3 × 15, 5 1 × 5, 5 5 × 25 एंड 3 and 5। इसका आंसर आ जाएगा 1/5 रेडियन के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है सी पार्ट 21 सेंटीमीटर। ये एक पेंडुलम है, ठीक है, ये हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर, और ये हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो हम थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा इज इक्वल्स टू L/R इज इक्वल्स टू 21/75। अब 21/75 कैसे कैंसिल आउट होगा? 3 7 × 21, 3 2 × 6 एंड 3 5 × 15, कितना आ जाएगा 7/25 रेडियन। ठीक है, तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।